नमस्कार दोस्तों, दशनाम गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बघेलगिरी गोस्वामी आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर ब्रह्म, उसी को लेकर आज मैं आपके सामने कुछ और तथ्य पेश कर रहा हूं। तो वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर भी करना, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर अब तक के जो भी शंकराचार्य जी हुए हैं उनके कार्यकाल, उनके नाम सहित तो बताऊंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी का काल बहुत ही रहस्यमय रहा है। भारतीय इतिहास और संस्कृति की अति प्राचीन और अविच्छिन्न परंपरा से अपरिचित पश्चिम विद्वानों की यह साग्रह धारणा रही है कि भारतीय सभ्यता बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। अतः उन्होंने अपने इस पूर्व कल्पित धारणा से सामंजस्य में भारतीय तिथि कर्म को तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने जिसके बाद ही किसी महान घटना को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य की तिथि को जानबूझकर 788 से 820 ईस्वी में रखा, ताकि यूरोपीय कंट्रियों की स्थिरता स्थापित हो सके। जबकि वास्तविकता तो यह है कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य नरसिंह भारती से पूर्व ये इतिहासकार आचार्य नरसिंह भारती शंकर के जन्म स्थान तक का पता नहीं लगा सके। जबकि शंकर के जन्मकाल से अधिक विवादग्रस्त विषय भारतीय इतिहास में शायद ही कुछ हो। विदेशी और भारतीय इतिहासकारों ने भारत के परंपरागत इतिहास को अप्रमाणिक मानकर जिन प्रमाणों के आधार पर शंकराचार्य को 8वीं शताब्दी का माना है, वे प्रमाण, तर्क और तथ्य कसौटी पर सिद्ध हुए, लेकिन थोथले। आदि गुरु शंकराचार्य जी के काल निर्धारण में आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से काम लेने की आवश्यकता है। देश के प्रतीक पुरुष शंकराचार्य के जन्म के संबंध में पाश्चात्य मत से प्रभावित अधिकांश इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित 788 से 820 ईस्वी को प्रमाणिक मानकर कई शोधकर्ताओं ने डॉक्टरेट की उपाधियां भी प्राप्त कर ली हैं। जबकि शंकर मठ मान्य एवं अन्य प्राचीन परंपरा आचार्य शंकर का स्थिति काल 509 से 477 ईस्वी पूर्व निश्चित करती हैं। गोवर्धन मठ, द्वारका शारदा मठ और कांची कामकोटी मठ के क्रमशः 145, 79 और 70 उत्तराधिकारियों की अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। इन तीनों मठों में अपने पूर्वीवर्ती शंकराचार्यों की विस्तृत सूची सुरक्षित है, जिसमें प्रत्येक शंकराचार्य का वास्तविक नाम, उनका पीठासीन वर्ष, उनका कार्यकाल, उनकी निर्वाण तिथि, मास, वर्ष तथा स्थान का प्रमाणिक से उल्लेख किया है। ये तीनों सूचियां उसी समय से अद्यतन की जा रही हैं जब से वहां पर मठों की स्थापना की गई थी। सुयोग्य अनुयायियों ने बड़े यत्न से अपने मठ के इतिहास को सुरक्षित रखा है। यहां पर हम कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य की सूची आपके सामने दे रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य 482 से 477 ईस्वी पूर्व हुए। उनके पश्चात स्वामी सुरेश्वराचार्य मंडन, जिनको मंडन मिशन के नाम से जाना जाता है, 477 से 407 ईस्वी पूर्व हुए। सर्वज्ञातमन 407 से 364 ईस्वी पूर्व। सत्यबोध 364 से 268 ईस्वी पूर्व हुए। उनके बाद ज्ञानानंद 268 से 205 ईस्वी पूर्व तक हुए और गद्दी पर विराजमान रहे। शुद्धानंद 205 से 124 ईस्वी पूर्व तक रहे। उनके बाद अनंतानंद 124 से 55 ईस्वी पूर्व तक रहे। जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, ये ईस्वी पूर्व के हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं जिनको। कवल्यानंद 55 से 28 ईस्वी तक, 55 ईसा पूर्व से 28 ईस्वी तक। कृपाशंकर 28 ईस्वी से 69 ईस्वी तक।
सुरेश्वर जी 69 से 127 ईस्वी तक, शिवानंद चिदवन 127 से 172 ईस्वी तक, चंद्रशेखर 172 से 235 ईस्वी तक, स्वामी सच्चिदगन 235 से 272 ईस्वी तक, विद्याधन 272 से 317 ईस्वी तक, स्वामी गंगाधर जी 317 से 329 ईस्वी तक, उज्ज्वला शंकर जी 329 से 367 ईस्वी तक, गौड़ सदाशिव 367 से 375 ईस्वी तक गद्दी पर विराजमान रहे। सुरेंद्र सरस्वती जी 375 से 385 ईस्वी तक, विद्यागन सेकंड 385 से 398 ईस्वी तक, मूक शंकर 398 से 437 ईस्वी तक, चंद्रशेखर 437 से 447 ईस्वी तक, बोधेंद्र 447 से 481 ईस्वी तक अपने सिंहासन पर विराजमान रहे। सचित सुख 481 से 512 ईस्वी तक, उसके बाद स्वामी चित्सुख जी 512 से 522 ईस्वी तक, उनके बाद स्वामी सच्चिदानंदगन 522 से 548 ईस्वी तक अपने सिंहासन शंकराचार्य जी के सिंहासन पर विराजमान रहे। प्रज्ञानगण 548 से 564 ईस्वी तक, चिदविलास स्वामी चिदविलास जी 564 से 577 ईस्वी तक, स्वामी महादेवेंद्र सरस्वती जी 577 से 601 ईस्वी तक, पूर्ण बौद्ध स्वामी पूर्ण बौद्ध जी 601 से 618 ईस्वी तक, स्वामी बोधेंद्र सरस्वती 618 से 655 ईस्वी तक अपने शंकराचार्य जी के सिंहासन पर विराजमान रहे। स्वामी वृंदानंदगन 655 से 668 ईस्वी तक, स्वामी चिंदानंदगन 668 से 672 ईस्वी तक, और सच्चिदानंद स्वामी जी 672 से 692 ईस्वी तक शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान थे। 34वें नंबर की बात करें तो चंद्रशेखर जी 692 से 710 ईस्वी तक, स्वामी चित्सुख जी महाराज 710 से 737 ईस्वी तक, स्वामी चित्सुखानंद 737 से 758 ईस्वी तक, स्वामी विद्यागन जी 758 से 788 ईस्वी तक, स्वामी अभिनव शंकर जी 788 से 840 ईस्वी तक, स्वामी सच्चिद विलास 840 से 873 ईस्वी तक, स्वामी महादेव शंकर जी 873 से 913 ईस्वी तक। उनके बाद 41वें नंबर की बात करें तो स्वामी गंगाधर जी 913 से 950 ईस्वी तक, स्वामी ब्रह्मानंदगन 950 से 978 ईस्वी तक, स्वामी आनंदगन 978 से 1014 ईस्वी तक शंकराचार्य जी के पद पर बने रहे। पूर्ण बौद्ध 1014 से 1040 ईस्वी तक, स्वामी परम शिव जी 1040 से 1061 ईस्वी तक, स्वामी सुरेंद्र बोध जी सरस्वती 1061 से 1098 ईस्वी तक, स्वामी चंद्रशेखर फोर्थ 1098 से 1166 ईस्वी तक
स्वामी अद्वैतानंद बौद्ध 1166 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, स्वामी महादेव थर्ड 1200 से 1247 ईस्वी तक, स्वामी चंद्रचूड़ सरस्वती 1247 से 1297 ईस्वी तक, स्वामी विद्यातीर्थ सरस्वती जी 1297 से 1385 ईस्वी तक, स्वामी शंकरानंद जी 1385 से 1417 ईस्वी तक, स्वामी पूर्णानंद सदाशिव 1417 से 1498 ईस्वी तक, स्वामी व्यासाचल महादेव 1498 से 1507 ईस्वी तक अपने सिंहासन शंकराचार्य जी के सिंहासन पर विराजमान रहे। स्वामी चंद्रचूड़ सेकंड 1507 से 1524 ईस्वी तक, स्वामी सर्वज्ञान सदाशिव बौद्ध 1524 से 1539 ईस्वी तक शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान बने रहे। परम शिव 1539 से 1586 ईस्वी तक, आत्म बौद्ध 1586 से 1638 ईस्वी तक, स्वामी भगत दाम बौद्ध इंदर 1638 से 1692 ईस्वी तक, स्वामी अध्यात्मक प्रकाश 1692 से 1704 ईस्वी तक अपने शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान रहे। महादेव फोर्थ 1704 से 1746 ईस्वी तक, स्वामी चंद्रशेखर फिफ्थ 1746 से 1783 ईस्वी तक विराजमान रहे। महादेव फिफ्थ 1783 से 1814 ईस्वी तक विराजमान रहे। चंद्रशेखर जी सिक्स्थ 1814 से लेकर 1851 ईस्वी तक, महादेव सिक्स्थ सुदर्शन के नाम से जाना जाता था, 1851 से लेकर 1891 ईस्वी तक विराजमान रहे। स्वामी चंद्रशेखर सेवंथ 1891 से 1908 ईस्वी तक, महादेवेंद्र सरस्वती जी 1908 से लेकर 1908 ईस्वी तक लगभग कुछ महीने रहे। चंद्रशेखर सरस्वती 1908 से 1994 तक, जय इंद्र सरस्वती स्वामीगल, शंकर विजेंद्र सरस्वती 2018 से वर्तमान तक आचार्य शंकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आचार्य उदय के विराजमान रहे। आचार्य उदयवीर शास्त्री 1894 से 1991, टी.एस. नारायण शास्त्री 1869 से 1918, ए.एस. नटराज अय्यर, ए.एस. लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती, पंडित कोटा वेंकटलम 1885 से 1959, स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती, आचार्य बलदेव उपाध्याय 1899-1999 तक, पंडित इंद्र नारायण द्विवेदी, पी.एन. ऑक 1917 से 2007 तक, देवदत्त आदि विद्वानों ने प्राप्त शोध किया है। अधिवक्ता परमेश्वरनाथ मिश्र ने आचार्य शंकर के काल पर स्वामी काशिकानंद गिरी 1924 से 2014 द्वारा लिखी शोध निबंध का खंडन करने के लिए अमिट काल रेखा नाम एक ग्रंथ की रचना की है। इन सभी इतिहासकारों ने अपने शोध कार्य में उल्लेख किया है कि कांची कामकोटि मठ के 38वें शंकराचार्य अभिनव शंकर 788 से 840 ईस्वी को यूरोपीय और वामपंथी इतिहासकारों ने आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रसारित किया। अभिनव शंकर 788 ईस्वी में कांची कामकोटि पीठ पर शंकराचार्य के रूप में विराजमान हुए थे। उनके और आदि शंकराचार्य का जीवन चरित्र इतना मेल खाता है कि अभिनव शंकर को ही आदि गुरु शंकराचार्य कहकर प्रसारित किया गया। अभिनव शंकर का जन्म चिदंबरम में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कालड़ी में हुआ था, लेकिन एक परंपरा उनका जन्म स्थान चिदंबरम मानती है। अभिनव शंकर और आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की अत्याधुनिक यात्राएं की। दोनों हिमालय गए,
दत्तात्रेय गुफा में प्रविष्ट हुए, फिर उनका कुछ पता न चला। इसी आधार पर 8वीं शती के अभिनव शंकर को आदि गुरु शंकराचार्य कहकर प्रचारित किया जा रहा है या किया गया। इस दृष्टि से प्रचलित इतिहास में लगभग 1300 वर्ष की त्रुटि दृष्टिगत है। एक भूल से भारतीय ऐतिहासिक कालानुक्रम में एक बहुत बड़ा व्यक्तिक्रम उत्पन्न हो गया है। आचार्य शंकराचार्य के काल को 1300 वर्ष पीछे ले जाने में यह सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध, अश्वघोष, नागार्जुन आदि की परिचित प्राचीन लेखकों द्वारा सुझाई गई तथाकथित तिथियां भी अशुद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य की तिथि का निर्धारण किए बिना भारतीय इतिहास त्रुटिपूर्ण कालक्रम से मुक्त नहीं हो सकता। वस्तुतः भारतीय ऐतिहासिक कालानुक्रम में महर्षि वेदव्यास, बुद्ध, चाणक्य और शंकर की तिथियां वे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यहां से हम इतिहास की अन्य बहुत सी तिथियां सुनिश्चित कर सकते हैं। और महाभारत, उससे पूर्व वाल्मीकि की रामायण तथा उससे भी पूर्व वेद का सही काल निर्धारण कर सकते हैं। विगत दशकों में भारतीय इतिहास में कालानुक्रम विषय अनेक नई खोजें हुई हैं। ये खोजें आचार्य शंकराचार्य जी की तिथि को संशोधित किए जाने की मांग कर रही हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के सही काल निर्माण में ये परिणाम होंगे। आदि शंकराचार्य जी की तिथि विषय इन शोध से न केवल उनका सही काल सुनिश्चित होगा, अपितु भारतीय इतिहास के जन्म अन्य तिथियों भी शुद्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार भगवान बुद्ध, चाणक्य और वेद व्यास की तिथियां भी शुद्ध हो जाएंगी। वेदों का रचना काल समय में बहुत पीछे खिसक जाएगा। वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रस्थान बिंदु तथा वैदिक वाङ्मय ज्ञान के अक्षय स्रोत हैं। वेदों का काल 1500 अथवा 1200 ईश्वर पूर्व मानने पर हम उस परंपरा से कभी न्याय नहीं कर सकते। वेदों का रचना काल पीछे ले जाने से आर्य आक्रमण का जर्जर हो चुका सिद्धांत चूर चूर होगा। आर्यों को विदेशी ठहकर यूरोपीय प्राच्यविदों ने हिंदुओं को भी विकासवाद का यात्री मान लिया है और भारतीय इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। यह सिद्धांत चूर चूर होने से भारत में उत्तर दक्षिण विभेद की राजनीति खत्म होगी। भारतीय इतिहासकारों को पश्चिम द्वार स्थापित जड़ मान्यताओं को उखाड़ फेंककर स्वतंत्र दृष्टि से शोध करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन।